हेलो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक को हम बात करने जा रही वो है फोर्स। क्या होता है फोर्स? तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी की बॉडी का क्या साइज, शेप और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या? अगर बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है तो उसको स्टॉप करेगा। अगर स्टॉप है तो मूव कराएगा। अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या स्पीड को घटा देगा। तो ये स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की फोर्स होती है, एक है कॉन्टेंट फोर्स और दूसरा आता है नॉन कॉन्टेंट फोर्स। कॉन्टेंट फोर्स मैंने फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन एक्चुअल कॉन्टेंट। नॉन कॉन्टेंट फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन नॉट इन कॉन्टेंट। मतलब क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में अगर टच यानी कि स्पर्श है, कॉन्टेंट में स्पर्श है, तो उसको हम लोग कॉन्टेंट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टेंट मतलब दोनों के बॉडी में कोई स्पर्श नहीं किया हो, उनमें कुछ दूरी में है, उसको नॉन कॉन्टेंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्टेंट फोर्स का एग्जांपल पुश और पुल है, नॉर्मल फ्रिक्शन है, टेंशन ऑफ स्प्रिंग है, फ्रिक्शनल फोर्स है और कोलिजन फोर्स। नॉन कॉन्टेंट फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो जो नॉन कंटेंट फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस, मैंने दोनों बॉडी में कितनी दूरी पे हैं। अगर उनके ऊपर अगर दूरी ज़्यादा है तो क्या आएगा? फोर्स ऑफ इफेक्ट बहुत कम होता है। अगर दोनों में दूरी था और बॉडी के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? जो इफेक्ट ऑफ फोर्स रहेगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले जो होता है, मोशन शुरू होगा या ख़त्म होगा। यानी कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और अगर स्टॉप है, स्थिर है, वो गति करना शुरू करेगा। दूसरा है उसकी मोशन में यानी गति में कुछ परिवर्तन होगी, मतलब ज़्यादा या कम होगा, या और उसकी डायरेक्शन में भी होगा। तीसरा है साइज और शेप में, फिर ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होती रहेगी। अगर हमें किसी स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किए, माने वो स्थिर है, हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो वो मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए। ठीक है, तो उसको कहेंगे स्टार्ट द मोशन। जैसे कि मान लो ग्राउंड में एक फुटबॉल रखा हुआ है, हम लोग किक किए, जिस डायरेक्शन हम किक करते उसी डायरेक्शन में क्या है, बॉल घूमने लगता है, तो उसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ मोशन। अगर फुटबॉल मूव कर रहा है, मतलब मूविंग बॉडी है, रिजिड बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल है, वो मूव कर रहा है तो पैर में उसको हम रोक लेते हैं, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, पैर के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया तो वो स्टॉप हो गया। अगर एक नॉन रिजिड बॉडी में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, इलास्टिक हो गई, इलास्टिक रबड़ हो गई, उसमें अगर हम फोर्स करेंगे उसमें मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, शेप और साइज चेंज। जैसे खींचेंगे हम लोग, है ना, स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा, शेप और साइज चेंज होती रहेगी। अगर एक मूविंग बॉडी है, ठीक है, हम लोग फोर्स अप्लाई किए, जिस डायरेक्शन में मान लो मूवी जा रहा है, अगर हम लोग वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या, मूव फास्टर हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल ही ले लेते हैं, फुटबॉल जा रहा है, अगर जोर से और किक मारेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल और स्पीड में जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइकिल पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग जितना स्पीड करेगा साइकिल की मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अप्लाई करते हैं तो स्लो हो जाए, जैसे ब्रेक लगा दिए साइकिल में तो वो उसका क्या हो जा रहा है, स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, माने कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, जैसे क्रिकेट, तो जैसे कि हम लोग क्रिकेट में देखते रहते हैं कि बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन शॉट लगा के क्या करता है बॉल की दिशा चेंज करती रहती है। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग जब बैट लाता है बॉल के पास तो उसकी डायरेक्शन
चेंज होती है, शॉर्ट के कारण होता है। ठीक। अब एनी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज अगर लाएँ तो एनी डायरेक्शन में चेंज कैसे होता है, जब मान लो एक पत्थर लिए उसमें धागा लगाए और उसको रोटेशनल मोशन में घुमाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस के कारण जो बॉडी का मूवमेंट रहता है वो सर्कुलरली मूव करता रहता है, इससे स्पीड और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, दो टाइप के, न्यूटन और डायन। ऐसा यूनिट रहता है न्यूटन, और डायन जो रहते हैं वो सीजीएस यूनिट है। ओके।